हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक शर्मा आपका सबका स्वागत करता हूं इन्फिनिटी ट्यूटोरियल के कक्षा 10 के पार्ट 2 के बहुपद। और इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो कि नीचे लिखा हुआ है। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि बहुपद क्या होता है, तो सबसे पहले हम बहुपद की बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे पदों को अगर हम एक सिस्टम में अरेंज करके लिख देते हैं, एक सिस्टम में सेट करके लिख देते हैं, ठीक है, एक निकाय में क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, बहुपद। ठीक है, पदों का क्रमबद्ध निकाय, हम इसे क्या कहेंगे बेटा, बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत। ठीक है, और पद का मतलब जितने टर्म्स हैं उसमें तम। पद का मतलब क्या हो गए, ठीक है। पद का मतलब, पद देखो दो तरह के आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पहले मिलेंगे बेटा अचर, जिनका मान हमें पता होता है, जैसे 4, 1, 100, है ना, 1.2, 3/2। दूसरे होते हैं बेटा चर, जिनका मान हमें पता नहीं होता। पद का मतलब राशियां, पद का मतलब क्या, राशियां। पद मतलब कोई भी राशि, चाहे वो चाहे वो चर हो या अचर। चर मतलब जिनका मान हमें पता नहीं है, जैसे एक्स, जैसे वाई, जैसे जेड। ठीक है, तो हम पदों के बारे में तो हमने बात कर ली। अब दूसरा शब्द आता है बेटा शून्यक। दूसरा शब्द होता है शून्यक। ठीक है, हमें इस आकृति में बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो हम बात करते हैं शून्यक की। शून्यक, देखिए भाई, शून्यक का मतलब होता है वो संख्याएं जहां पर हमारे y की जो मान है वो शून्य आ जाए। ठीक है, y क्या है, बहुपद है। y क्या है, y ही तो बहुपद है। ठीक है, इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो उस x के मान को हम क्या कहेंगे, शून्यक। उस x के मान को क्या कहेंगे, शून्यक। इसको समझने के लिए, इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एक y मान लेते हैं, कोई बहुपद जिसमें दो पद हैं, x-1। अगर मैं x की मान को 1 के बराबर लिख दूं तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू x-1। x जगह क्या लिख दें बेटा, 1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। जब मैं x का मान 1 रखता हूं तो y का मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो x बराबर 1, 1 क्या हो गया बेटा, इसका एक शून्यक हो गया। ठीक है, पर अब ग्राफ पे कैसे निकालें, तो ग्राफ पे निकालने के लिए हम एक बात आपको बताते हैं कि y का मान कहाँ शून्य होगा इस ग्राफ पे। देखिए, y का मान ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव है, नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो y का मान शून्य कहाँ है, y का मान शून्य है बेटा, y का मान शून्य है x अक्ष पर। x अक्ष पर, x अक्ष का मतलब x और x डैश को मिलाने वाली जो रेखा है वहां पे सब जगह y का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो हम देखेंगे हमारा ग्राफ तो ये रहा, हमारा ग्राफ तो ये है, तो ये तो x अक्ष को छू नहीं रहा कहीं भी, तो इसके क्या बेटा, एक भी शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, अतः इसके शून्यक नहीं होंगे। या हम ऐसे लिख लें, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई इसकी, कितने शून्यक हैं इसके, 0। शून्यकों की संख्या नहीं है। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या शून्यक निकालने हैं इसमें भी। ठीक है, शून्यक हम कहाँ जानते हैं, एक्स अक्ष पर शून्यक होते हैं। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, y का मान शून्य होता है। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि x अक्ष पर कितने x हैं, x अक्ष पर कितने x हैं, x अक्ष पर केवल एक ही है, तो इसमें शून्य कितने हो गए, इसमें बेटा हो जाएंगे शून्यक एक, है ना। देखो एक ही जगह तो कट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी निकालना है शून्यक, तो हम क्या जानते हैं, शून्यक बराबर क्या होता है, शून्यक होता है बेटा x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। ठीक है, तो देखो भाई, शून्यक का मतलब वो x की सारी संख्या है, वो x के सारे मान, वो x के सारे मान।
वे x के मान जहां y बराबर 0 हो। ठीक है, और y शून्य कहाँ होता है बेटा? x अक्ष पर। कहाँ होता है? x अक्ष पर। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं x अक्ष पर कितनी है। 1 2 3। तो हमें क्या पता चल गया, इसमें शून्य कितने हैं? इसमें है बेटा शून्यक 3, ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें भी हमें शून्यक निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वे मान, वे x के मान, वे x के मान जिससे y बराबर 0 आ जाए, है ना। तो देखें x के वे मान कौन से हो सकते हैं। तो देखिए भाई, x के वे मान यानी जहाँ पे y बराबर 0 हो। y कहाँ शून्य होता है बेटा? x अक्ष पर। y कहाँ शून्य होता है? x अक्ष पर। तो देखिए चलिए x अक्ष पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है ये? 1 2, 1 2, ये दोनों जगह कहाँ कट कर रहा है। तो इसके शून्य कितने हो गए बेटा? इसके शून्य हो गए 2। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम इसमें निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है बेटा? शून्य। और हम क्या जानते हैं, शून्य कहाँ? एक्स अक्ष पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का मान क्या होता है? शून्य, है ना। तो x की वो सारे वैल्यूज, x की वो सारे मान जहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाती है, यानी y का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। x के वो सभी मान जिनको रखने पे y का मान शून्य हो जाता हो, शून्य कहलाते हैं। तो देखते हैं y कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है। 1 2 3 4। तो शून्य को की संख्या कितनी हो गई? तो शून्य कितने हो गए बेटा? तो शून्य हो गए हमारे पास 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालना है? शून्य। शून्य कहाँ पे होंगे? एक्स अक्ष पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का मान क्या होता है? शून्य। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि x के वो सभी मान जहाँ पे y की वैल्यू क्या हो? शून्य। और y की वैल्यू शून्य कहाँ होती है? एक्स अक्ष पर। चलिए तो देखते हैं, 1 2 3। कितने शून्य हो गए बेटा इसके? 3। शून्य कितने आ गए इसके? 3। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो हमें बढ़ावा देने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।